हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्टिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीके का टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग एग्जामों के पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का अपना इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे मोहनजोदड़ो से भी बना बनाता है। तो राखीगढ़ी जो है वो भारत में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। तो ये जो मेगास्थनीज था, इसको सेलुकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था अपना राजदूत बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। 1915 से 1919 के बीच गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें इस नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का कब से कब तक रहे? 1948 से 1950 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। ये कुल मिलाकर 8 राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो असम में पड़ता है, माजुली द्वीप जो असम में पड़ता है, यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और यह भारत का पहला द्वीप जिला भी है। इसको द्वीप जिला कब घोषित किया गया था? 2016 में इसको घोषित किया गया था द्वीप जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चेरापूंजी से ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, भारत में नहीं पूरा विश्व में, मासिनराम जो मेघालय राज्य में पड़ता है। यहाँ का औसतन बारिश 11,872 mm यहाँ पे बारिश होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो यह बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व अंडमान सागर में स्थित है। और बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 राज्यों की राजधानी एक साथ कौन सी है? तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। 1966 तक यह सिर्फ पंजाब की राजधानी थी। 1966 तक यह सिर्फ पंजाब की थी, लेकिन हरियाणा राज्य बनने पर यह दोनों की राजधानी हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे पहले चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति होता है। अभी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो सीपी राधाकृष्णन है। उन्हें 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था।
उसके बाद यह कौन से भाग में आता है? भाग 4 अ में आता है, अनुच्छेद 51 ए में, और कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मतलब इस पे आप सुनवाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को मानता है या नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितने वोट चाहिए? तो इसका प्रश्न का सही जवाब है 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए, जिसके लिए 14 दिन पहले नोटिस के साथ संसद के किसी एक सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। यानी राज्यसभा और लोकसभा किसी एक सदन में आप प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत, मतलब राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में आता है, और यह केवल संविधान के उल्लंघन करने पे ही आप राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं, बाकी अन्य केस में नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना करी गई थी। यह किसकी सिफारिश पे हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे करी गई थी। 1926 में सिफारिश की थी, जिसके बाद आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत लागू किया गया था। यानी आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया था, सिफारिश 1926 की थी और स्थापना 1935 में किया गया था। ये तीनों चीज़ प्रश्न में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, जिसका नारा था वन नेशन वन टैक्स। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था। इसके तहत 4 जीएसटी स्लैब आए, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब में जीएसटी को बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है 2024-25 में? तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का चीन है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। सत्र 2021-22 और 24-25 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन था? अमेरिका था, लेकिन चीन अमेरिका को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा बन गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल दिया गया था। नोबेल के अलावा 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किसको? अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 20, नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करे गए थे, जिसका लक्ष्य था कि काले धन को बाहर लाना, और जिसमें 86% करेंसी एक झटके में बाहर हो गई थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका घोषणा की थी नोटबंदी को। आप सभी को याद होगा। आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ये 50 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछेंगे। चंद्रमा पर पानी की खोज किसने करी थी? तो इसका सही जवाब है इसरो के चंद्रयान अभियान 2008 में। इसरो के चंद्रयान 1 ने 4 नवंबर 2008 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी की उपस्थिति का पता लगाया था। यानी दक्षिणी ध्रुव पे पानी का उपस्थिति का पता लगाने वाला भारत पहला देश बना था, और इसरो के तहत यह खोज हो पाया था। 22वां क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। 1969 में इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? विक्रम साराभाई ने निभाई थी, और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। इसका वजन 1.5 किलो है और 500 से ज़्यादा काम करता है, खुद को दोबारा बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर सेकेंड ये प्रकाश की गति है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक कितने देर में पहुंच जाती है? तो सूरज की रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है अर्थ पे। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता था?
तो 1928 में हॉकी में भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था। एम्स्टर्डम्स ओलंपिक था वो, जिसमें ध्यानचंद स्टार थे। 1928 से लेकर 1956 तक 28 से लेकर 1956 तक भारत ने लगातार 6 गोल्ड जीता था। भारत का विनिंग स्ट्रीक लगातार 28 से 56 तक लगातार 6 गोल्ड ओलंपिक में हॉकी में भारत ने जीता था। भारत की टीम पूरी पीक पे थी उस टाइम। 27वां क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड किस इवेंट में जीता है? तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था टोक्यो 2020 में। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था, इसमें स्वर्ण पदक मिला था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीता, इसमें 88.17 मीटर, यानी उससे भी ज़्यादा, ओलंपिक से भी ज़्यादा दूरी इन्होंने भाला में तय किया था। क्वेश्चन नंबर 28, आईपीएल कब शुरू हुआ था? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। इसकी शुरुआत ललित मोदी ने की थी। उन्होंने 2007 में बीसीसीआई के अंतर्गत इस लीग का विचार रखा और 2008 में इसको लॉन्च किया था ललित मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 29, शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय थे 1988 में। यह 5 बार वर्ल्ड चैंपियन थे। इन्हें मद्रास टाइगर भी कहते हैं, विश्वनाथन आनंद को। क्वेश्चन नंबर 30, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था, थर्ड टाइम, तीसरी बार। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 से हराया, क्योंकि अतिरिक्त समय के बाद स्कोर 3-3 के बराबरी पर था। लियोनेल मेसी की कप्तानी में जीता था। तो फीफा वर्ल्ड कप में कप्तान कौन था अर्जेंटीना का? तो लियोन मेसी था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को करी गई थी। इस इमारत को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। लोकसभा 888 सीटें और राज्यसभा 384 सीटें। संयुक्त सत्र में 1272 प्लस सीटें इसमें हैं, जिसमें आप बैठकर दोनों सदनों के सांसद एक साथ भाग ले सकते हैं। तो इसकी इमारत की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो बिमल पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रयान 3 भारत के किस हिस्से पर उतरा? तो यह दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था, चांद के, और ये 23 अगस्त 2023 को। वहाँ उतरने वाला भारत पहला देश बना दक्षिणी ध्रुव पर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 2012 तक रही थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो 2022 से अभी तक भारत की राष्ट्रपति, और भारत की ये 15वीं राष्ट्रपति है। इनको 25 जुलाई 2022 में इनको बनाया गया था भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35, यूएन के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, यूएस, यूके, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चाइना और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 36, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी ऊंची है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में जो स्थित है, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये जो फैक्ट आंसर के अलावा है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है। और ये क्वेश्चन देखने में 50 है, लेकिन आप फैक्ट को देखेंगे तो करीबन 150-200 सवाल इसमें आराम से बन जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2023 में कौन था? तो इंदौर एमपी में है, वो सबसे स्वच्छ शहर था। स्वच्छ सर्वेक्षण में 7वीं बार लगातार नंबर 1 रहा इंदौर, और सूरत दूसरे नंबर पे था स्वच्छता के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 38, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? तो RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर जीतने वाला पहली भारतीय फिल्म थी, 2023 में जो आया था। ऑस्कर अकादमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी 1982 में भी थी।
क्वेश्चन नंबर 39, भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस मिसाइल के विकास में? अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास में। क्वेश्चन नंबर 40, वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड 180 वर्ग किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन इतने स्पीड से चलती नहीं है, सामान्यतः 120-30 की स्पीड से इसको चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल करेंसी ई-रूपी किसने लॉन्च किया था? तो RBI द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को। यह भारत की आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसको राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है, यानी देश का सबसे उत्तरी छोर से सबसे दक्षिणी छोर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर है। आधार कार्ड किस संस्था ने शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है UIDAI 2009 में शुरू किया गया था। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया था। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हिंदी। 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर बंगाली आता है और जिसको 8% जनसंख्या बोलती है। और भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो संविधान के अनुच्छेद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व के साथ इसको शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में भारत में 50 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं। यानी जब शुरू किया गया था तो उस समय टाइगर रिजर्वों की संख्या 9 थी, अभी 50 प्लस हो गया है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर 5400 मीटर ऊंचाई और भारत का सबसे ऊंचा है। इसका स्थान लद्दाख काराकोरम रेंज हिमालय में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल की फ़ोटो पहली बार कब ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अप्रैल 2019 को। यह तस्वीर मेसियर 87 यानी M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक विशाल ब्लैक होल की है, यानी M87 के केंद्र में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो तमिलनाडु में स्थित है। लगभग 602 हेक्टेयर और 1490 एकड़ में फैला हुआ है यह चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ी हुई थी? तो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था 2022 में, उस युद्ध के दौरान 22,000 प्लस भारतीय निकाले गए थे, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट थे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की जो वापसी थी उसको ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना गया था। और कब हुआ था? 2022 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट सवाल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे बोलते हैं? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव बोलते हैं। 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे सुसु भी कहते हैं, सुसु के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।